हिंदुस्तान के मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी खुशखबरी है जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूं। यानी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने खास करके मस्जिदों के सर्वे और मस्जिदों की खुदाई को लेकर रोक लगा दी है। आज के बाद वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, यानी 1991 है, उसके तहत हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों के हाथ से, उस दिन जिस जगह पे जिसकी पूजा की जाती थी, जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा, जो चर्च था तो वो चर्च ही रहेगा। यानी इन इबादत गाहों को, इन पूजा करने वाली जगहों की तब्दीली नहीं की जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और खास करके हिंदू सेना वाहिनी के द्वारा, हिंदुत्व के द्वारा इस कानून को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है और तमाम मस्जिदों को खोदने की कोशिश की जा रही है। मस्जिदों के नीचे से मंदिर की निशान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि बाबरी मस्जिद को हिंदुस्तान के मुसलमानों ने खो दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको याद है ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी मस्जिद के यहाँ, यानी यहाँ मंदिर होने का कोई निशान नहीं मिला है। लेकिन यह फैसला फिर भी मुसलमानों के हक में नहीं आया और गैर मुस्लिमों के हक में गया, सिर्फ इसलिए कि शायद बाबरी मस्जिद की जगह अगर राम मंदिर बना दिया जाए तो हिंदुस्तान के अंदर यानी देश में अमन और शांति रहेगा और फिर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। जिस दिन बाबरी मस्जिद का फैसला आया था कि बाबरी मस्जिद नहीं, यहाँ पर राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर के हक में यह फैसला सुना दिया गया था, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने चुप रहकर खामोशी के साथ इस फैसले को, इस कोर्ट के फैसले को जो है माना और उसका सम्मान किया और देश में कहीं भी कोई जो है हिंसा नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि ये कोर्ट का फैसला था। और उस कोर्ट का फैसला को देते समय जज यानी कोर्ट से ये भी कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब कोई दूसरी मस्जिद का इस तरह से नहीं होगा, यानी किसी मस्जिद को खोदकर उसमें मंदिर के निशान को नहीं तलाशा जाएगा और बाबरी मस्जिद की तरह दूसरी कोई मस्जिद नहीं होगा, इस तरह का काम नहीं होगा। फिर भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं माना, ज्ञानवापी मसला को उठाया और ज्ञानवापी मस्जिद को सर्वे कराने को लेकर बात कही। और तो और हाल ही में काशी मथुरा की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, हाल ही में जो संभल में हुआ, निचले तबके के कोर्ट ने जो है सर्वे करने का परमिशन दे दिया और एक नहीं दो दो बार सर्वे कराता है और जिसके बाद वहां पर किस तरह से दंगा होता है, दंगा भड़कता है वहां पर, तो आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है, उनके इबादत गाहों के साथ, मस्जिदों के साथ, मदरसों के साथ, कब्रिस्तान के साथ, ईदगाहों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है। आज दोस्तों जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो खुशखबरी मिली है वो ये है, कोर्ट ने निचले कोर्ट को भी फटकार लगाया है। कोर्ट ने निचले कोर्ट को कहा है कि तुम्हें इस तरह का आदेश देने का कोई तुम्हारे पास परमिशन नहीं है, यानी तुम इस तरह से अपने से आदेश पास कर या आदेश देकर किसी मस्जिद को आप सर्वे नहीं करा सकते हो जब तक के कोर्ट का फैसला, यानी जब तक 4 हफ्ते के अंदर उन सारी चीज़ों को, दोनों पक्ष की बातों को ना सुना जाए। संभल में जो कुछ भी हुआ वो सरासर गलत हुआ। 1 घंटे के अंदर वहाँ पर जो है परमिशन मिलता है कि ना सर्वे कराया जाए संभल जामा मस्जिद का, और 1 घंटे के अंदर वहाँ पर सर्वे करने के लिए टीम पहुँच भी जाती है और सर्वे वहां पर हो भी जाती है। वहां के मुसलमानों ने एक बार सर्वे तो होने दिया, लेकिन दूसरी मर्तबा सर्वे करने की क्या जरूरत थी और उस सर्वे में ही दंगा भड़का था, दंगा हुआ था। मैं आपको दोस्तों जो बता रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, आरएसएस वालों के द्वारा किया जा रहा है, वो सरासर गलत किया जा रहा है और एकदम गलत किया जा रहा है। मैं आपको दोस्तों बताऊं, संभल का जो वर्तमान में जियाउर रहमान बर्क जो वहाँ के जो
जो ये हैं सांसद हैं, एमपी हैं, उसके घर पर भी एक नोटिस चिपका दिया गया है। नोटिस इस बात को लेकर है कि नोटिस में उनसे जवाब मांगा गया है कि आप बताइए कि आप ये घर जो बनाए थे, इस घर में आपने नक्शा पास करवाया था या नहीं करवाया था। हालांकि दोस्तों, मैं आपको इस खबर को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप घर बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको नक्शा पास कराना होता है। मैप नक्शा बनाकर आप अपनी बिल्डिंग कर सकते हैं, अपना घर आप जो है तैयार कर सकते हैं, उसकी तामीर आप कर सकते हैं। लेकिन यही सवाल ज़ियाउर रहमान बर्क से पूछा गया है, यानी जो वहाँ के जो संभल के जो सांसद हैं उनसे पूछा गया है कि आप बताओ कि आपने नक्शा बनवाया था या नहीं बनवाया था। हालांकि दोस्तों, बुलडोजर के निशाने पर उसका घर भी आ गया है। अगर वो नक्शा नहीं पास करवाता है या फिर नक्शा वो अगर कोर्ट में साबित नहीं पेश नहीं करता है, तो दोस्तों यही होगा कि उसके भी घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश है, आप जानते हैं योगी बाबा बुलडोजर के नाम से भी जाने जाते हैं, पुकारे जाते हैं। क्योंकि कुछ भी हो जाए, अगर मुसलमान किसी मामला में फंसता है, अगर उस पर मुकदमा दायर होता है, तो सबसे पहले अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके घर को बुलडोजर से गिरा, चाहे वो अतीक अहमद का घर हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का घर हो, या इस तरह के बड़े बड़े मुसलमान चाहे जो भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे इन लोगों जैसा कोई और मुसलमान हो, इन लोगों के सबसे पहले घर को बुलडोजर से गिराया जाता है, फिर उनके बाद सुनवाई होती है। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर भी रोक लगाया है कि किसी जुर्म करने वाले की सज़ा ये नहीं है कि उनके घर को गिरा दिया जाए, उनके घर को बुलडोजर से बर्बाद कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जो जुर्म करता है, जुर्म अगर उसको साबित, वो मुजरिम अगर साबित हो जाता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट जो फैसला करेगा उस फैसले को उसको मानना होगा, उस मुजरिम को। लेकिन बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ, जो संभल के जो सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, उनके घर को अपने निशाने में लिए हुए हैं और कभी भी उसके घर पर बुलडोजर चल सकता है। दोस्तों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बुलडोजर चल सकता है, अगर ज़ियाउर रहमान बर्क साहब के द्वारा, एमपी साहब के द्वारा, अगर वहां पर यह सबूत पेश नहीं की जाती है कि हाँ हमने नक्शा बनवाया था, हाँ हमने इंजीनियरों के द्वारा मैप बनवाया था और फिर उसके बाद अपना घर, अपनी बिल्डिंग की जो है हमने तामीर कराया था, अगर इस तरह की बातें वो साबित वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले उनके घर को गिराया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार, बीजेपी की सरकार, इसके खिलाफ ज़ियाउर रहमान बर्क ने पिछले कुछ दिनों से लगातार वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि संभल जामा मस्जिद के मामले में संभल के जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी प्रताड़ित किया जाता है, उनको भी सताया जाता है, उनको भी तकलीफ दिया जाता है उस मामले में। जी हाँ, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ पर वहाँ के मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, वहाँ के मुसलमानों को चुन चुन कर मुकदमे में फंसाया जा रहा है और फिर बदले में उसका या तो इनकाउंटर होता है या फिर उनको जो है खाने में जहर मिलाकर उनकी मौत हो जाती है, या इस तरह की जो भी जो मामला होता है वो आपके और हमारे सामने सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं और आप देख रहे हैं। जिस तरह से कोर्ट ने आज फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि आज के बाद कोई नया केस मस्जिद और मंदिर के मामले में नहीं लिया जाएगा, दायर नहीं किया जाएगा। जी हाँ, और यही सही है। अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और हिंदू ये दोनों अपने आपस में मिलकर रहेंगे, अभी भी मिलकर रहते हैं और भी मिलकर रहेंगे, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, फसाद नहीं करेंगे, कोई मामला नहीं होगा अगर इस तरह की बातें सामने आ जाती है तो। हालांकि